हेलो माय लवली सोल फैमिली, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आए हैं जिसका टॉपिक है आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या जानना चाहते हैं तो आखिर क्या जानना चाहते हैं और क्यों जानना चाहते हैं, क्या ही उनको पड़ी है आपकी लाइफ के बारे में जानने की। तो सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। मुझे हंसी आ रही है रीडिंग करते टाइम, मैं थोड़ा सा थंबनेल पे नज़र गई, बस मैं कार्ड पे ही नज़र रखती हूँ। ये ऐसा लग रहा है ये दो जो बुढ़ी बुजुर्ग औरतें हैं, ऐसा लग रहा है ये नंबर जो दिया है मेरा, ऐसा कह रहे हैं भाई पर्सनल रीडिंग ले लो, खुलासे करा लो और जान लो कि गाइडेंस क्या है एंजल की। ऐसा कुछ संकेत अचानक से बन गया है। ये नंबर तो मैंने ही फिक्स किया था, लेकिन इसको देख के ऐसा मन में आ रहा है। आप लोग बताना ज़रूर कमेंट्स में कैसा लग रहा है इस नंबर पे बात करने के लिए, ये क्या कह रहे हैं। तो ये नंबर दिया है पर्सनल रीडिंग के लिए, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें, मैं कॉल नहीं अटेंड कर पाऊँगी। ओके, उसके लिए मुझे माफ़ करें। और देखो मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो सके, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। दिए हुए नंबर पे बता ही दिया है, संपर्क करना है। बहुत आवश्यकता है तो पर्सनल रीडिंग लो, क्योंकि फ्री नहीं है रीडिंग। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं अपनी दीदी को। देखो, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप अपने आप में रहना चाहते हैं, आप ज़्यादा दखल अंदाजी पसंद नहीं कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कोई आपको शिक्षाएं दे, कोई आपको बताए कब उठो कब बैठो कब तुम्हें क्या करना है। ये तमाम बातों से आप दूर होना चाहते हैं, लगभग दूर हो ही चुके हैं। आप चाहते नहीं आपकी लाइफ में कोई ताक झाक करे, लेकिन लोगों का तो जैसे कि कहते हैं ना कि जिस चीज़ को आप छुपा के रखोगे उसमें ही और ज़्यादा झांकने की कोशिश होती है। कभी आपने देखा कि जो मुंह ढक के जाते हैं या मुंह बांध के जाते हैं लोग, या जितना ढका सबरा लोग जितने भी होंगे, मेल फीमेल जो भी है सबके बारे में, क्योंकि आजकल तो मेल भी वो क्या कहते हैं मास्क वगैरह लगा लेते हैं या मुंह बांध लेते हैं, गर्मी इतनी है। तो जितना छिपा हुआ व्यक्ति होगा उसका ही चेहरा देखने की उत्सुकता होगी कि भाई ये कौन है, कैसा है, ये कैसा लगता है। एक अंदर से एक इच्छाएं होती है इंसान की सब कुछ जानने की, और यही आपके साथ हो रहा है। आपने क्या किया है अपने जीवन पे, जो चर्चाएं थी, जो जीवन की कहानी है, स्टोरी है, आपके बारे में लोग कयास प्रयास तो लगा रहे हैं। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे हो, आजकल तो सभी एक्टिव है, हो सकता है सोशल मीडिया से भी आपने दूरी बनाई हो, लेकिन आपको वहाँ तो देख रहे हैं सब कुछ, लेकिन आपके अंदरूनी पर्सनल जीवन में क्या चल रहा है, क्या आप कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, इन सब का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो और ज़्यादा इच्छाएं हो रही हैं आपके पड़ोसियों की भी, आपके रिश्तेदारों की भी, आपके जान पहचान वाले लोगों की भी हो सकती है। हो सकता है आपके पड़ोस में आपके जान पहचान के लोग हों, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। अब ये उन लोगों के लिए है जिनके पड़ोसियों को चुल है कि आखिर उनके जीवन में क्या चल रहा है, या ज़्यादा ही इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। चलो एक कटोरी चीनी ही ले आते हैं, इस बहाने ही कुछ गॉसिप मिलेगी। इस टाइप के पड़ोसियों की यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं। तो देखो, पड़ोसी तो आप भी हैं, लेकिन आपके अंदर तो ये है नहीं कि फलाने के घर पे कौन सी सब्जी बनी है, उसके यहाँ शाम का खाना बना है या नहीं, वो दोनों टाइम का एक ही टाइम खाना बना रहा है या 3 टाइम खाना बना रहा है, क्या ही उसके चल रहा है, उसके नौकर लगे हैं या वो स्वयं काम करता है। ये फिजूल की बातें आपको कुछ मतलब आपको चुल्ल नहीं है, आपको ये नहीं पड़ी है ये कर क्या रहा है। आप अपने जीवन में मस्त रहना चाहते हैं, आप ये भी नहीं चाहते हैं आपके जीवन में कोई दखल दे, और आप दूसरों के जीवन में दखल देना बिल्कुल पसंद नहीं करते। आप भी शिक्षाएं नहीं देते फिरते, अरे तुम ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। बिना मांगे सलाह आपने देना बंद कर दिया। पहले तो आपको ये लगता था बहुत सा हृदय रहे हैं आप, तो आपके दिल में ऐसा प्रेम था लोगों के प्रति, लोगों का गलत होते हुए जब आप देखते थे तो क्या करते थे, अपनी तरफ से सलाह दे देते थे, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, चाहे वो व्यक्ति आपके साथ बुरा कर रहा है। लेकिन अब आप कैसे हो गए हो भाई, अब मैं भगवान नहीं हूँ, मैं सबका नहीं सुधार सकता हूँ। अब ईश्वर ने जिसका जो कर्मा लिख दिया है, ईश्वर भी मुझसे नाराज़ होंगे किसी की अगर मैं ज़्यादा हेल्प करूँगा, क्योंकि अब जो ईश्वर ने इसकी बुद्धि जैसे भी बना रखी है वैसे अपना ये काम करेगा। क्योंकि आपने देख लिया, आपने बेमतलब में जब सहायता की, व्यर्थ में आपने सलाह दी, तो कहते हैं ना कि मुफ्त की सलाह भी खल जाती है लोगों को, तभी टैरो रीडिंग कभी फ्री नहीं होती। तो मुफ्त की सलाह भी खल जाती है लोगों को। तो आपकी सलाह को क्या किया, फोर
ग्रांटेड ले लिया, मतलब फॉर ग्रांटेड शायद उसी को कहते हैं, निम्न स्तर पे समझ लिया, जिसकी वैल्यू नहीं रही। पता नहीं, मैं इंग्लिश के वर्ड तो यूज कर देती हूँ, पता नहीं, सही कर लेना, करेक्ट कर लेना, बोल दिया। अब मैं इसको हटाऊंगी तो नहीं। तो आपको मतलब वैल्यू नहीं करते फिर आपकी वो मदद की, वो नहीं मानते कि हाँ इसकी सलाह से मेरा ये काम हुआ। क्या कहेंगे कि भाई मेरे अंदर ये बुद्धि आई तब मैंने ये काम किया। कितने ही आपके खुद के पर्सनी आपकी सलाह पे चले होंगे, जब उनको कहीं उन्नति मिल गई, कहीं उनका नाम हो गया, किसी क्षेत्र में ऊपर उठ गए होंगे, तो क्या करा होगा कि ये तो मेरी मेहनत है, ये मेरा वो है, और आपको कभी भी क्रेडिट नहीं मिला उस चीज़ का। तो देखो, लोग आपके पड़ोसी आपके बारे में जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। आपके घर में वही बात कि भगोने भर के सब्जी बनी है या थोड़ी सी बनाई, या आलू हैं भी आपके घर या नहीं। ये मतलब एक छोटी छोटी सी उदाहरण कि आखिर आप करते क्या है, पैसे कहाँ से लाते हैं, आपके घर का खर्च क्या चल रहा है, क्या आपके जीवन में रिश्ते और भी हैं, क्या आप अदर रिलेशन में हैं, मैरिटल अफेयर में हैं आप, या आप दूसरी मैरिज करने जा रहे हैं, या आपका डिवोर्स हो गया या नहीं हो गया। ऐसी तमाम बातें लोग जानना चाहते हैं। और ये क्यों जानना चाहते हैं? भाई इनका टाइम नहीं कट रहा, इनको चुल है, ये गॉसिप करने के लिए बातें कहाँ से लाएं। जो मैं कहती हूँ ना, निरठ हलुआ इंसान की सुबह जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया, वो तो बेस्ट बात है कि जल्दी उठो, जल्दी नहाओ धो, कपड़े साफ़ करे, घर साफ़ किया, बच्चे भेजे स्कूल, और अब करें क्या, है ना। वैसे तो मोबाइल है, सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसमें भी मन नहीं लग रहा है, सीखना भी कुछ नहीं है, हमें तो यही सब करना है। और अब फ्री टाइम में करें क्या? तो फ्री टाइम में ले लेते हैं, चलो ये व्यक्ति सिंगल है इसको ले लेते हैं, अरे इस व्यक्ति के घर में झगड़ा है इसको ही ले लेते हैं। तो बड़ा ही कहते हैं निंदा रस में बड़ा ही मज़ा आता है। घंटों कहाँ बीत जाते हैं दूसरे की बात करते, लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन खुद के जीवन में क्या चल रहा है इस डिस्कशन पे अगर बात आ जाए तो कहते हैं कि नानी ही मर जाती है लोगों की। अपनी बात कहीं उजागर करना नहीं चाहेंगे, अगर करेंगे भी तो ऐसे दिखाएंगे कि जैसे कितना ही पावरफुल है ये, कितना ही इन्होंने सबको संभाल रखा है, कितना ही ये जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चाहे घर में कुछ भी हो रहा हो, अपने बवाल हो रहा हो, है ना। लेकिन पड़ोसी की लड़की कहाँ जा रही है ये पता करना है, पड़ोसी का लड़का किससे सेट हो गया है ये पता करना है। क्यों? क्योंकि इनका टाइम पास करने का यही जरिया है, इसी से उनको सुकून मिलता है। तो ये आपके विषय में भी यही जानना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो है खोज खबरें नहीं लग रही हैं, आप अपनी बातों को बाहर नहीं ला रहे हैं। दरअसल आपके जीवन में ना कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको मिर्च मसाले के हिसाब से ये कह सुन सकें, क्योंकि मिर्च मसाले तो ये पहले भी लगा के कह सुन चुके हैं ना, अब वो रिपीटेड क्या, अब क्या ही चल रहा है आपकी लाइफ में। तो ये जानने की न्यू कहते हैं ना, न्यू अपडेट जानना है इनको, और इसलिए जानना है। देखो कुछ लोग तो आपसे हमदर्दी रखते हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है आपने थोड़ी दूरी बनाई है, या आपके विषय में नहीं जानकारी, आपसे मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है, तो वो जानना चाहते हैं आप ठीक हैं या नहीं हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक है या नहीं है। हो सकता है बाहर गए हो, किसी कारण से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो वो तो आपके स्वास्थ्य या आपके हेल्थ के विषय में या आपके जीवन में सब कुछ ठीक है या नहीं, तो वो एक हमदर्दी में जानना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ इसलिए जानना चाहते हैं, आपसे संपर्क ही इसलिए बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि उनको मज़ा आता है दूसरों की बातें करने में, अपना टाइम पास करने। अब इससे बढ़िया जरिया कुछ होता नहीं है। देखो एक एजुकेटेड इंसान होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होने के बाद भी लोगों को मिर्च मसाला लगाने में मज़ा आता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पहले मैं देखती थी कि पुरुषों की आदत नहीं होती है चर्चा पर चर्चा, जैसे मैंने अपने पिता को देखा। अब मैं भी तो एक स्त्री हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कैसे क्या, सही है भाई, उसकी जर्नी है, सोल जर्नी है। चलो मैं तो टैरो रीडर हूँ, तो मेरी दृष्टिकोण अलग हो सकता है समाज को देखने का। टैरो रीडर कभी सामाजिक नहीं रह जाता है, वो अध्यात्म की दृष्टि से रहता है। उसको पता है कि सबके जीवन में सोल जर्नी है, अगर किसी के 4-5 रिलेशन भी है या कुछ भी है तो वो कभी उसको चरित्रहीन नहीं बोलेगा, है ना। और चरित्रहीन होता ही नहीं है कोई, किसी के हाथ में कुछ है ही नहीं। लेकिन आम सामाजिक जो लोग हैं, जो अध्यात्म से कोसों दूर हैं, उनको सिर्फ यही पता है कि बस खाना है पीना है, एक दिन तो मर ही जाना है, तो चलो मज़े ही ले लेते हैं ज़िंदगी के, और अच्छा खासा अपनी ज़िंदगी में कर्मा क्रिएट करके बैठ जाते हैं। फिर तकलीफ़ों से गुजरते हैं, फिर कष्टों से गुजरते हैं, तब उनको बाद में ईश्वर समझ आते हैं, क्योंकि ईश्वर एक जगह लाकर तो रखता ही है।
लास्ट तक, अंत तक ईश्वर जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें करता है हर इंसान के जीवन में, हर इंसान के, बुरा हो भला हो, अमीर हो गरीब हो, चाहे जैसा हो, मनुष्य जीवन दिया ही ईश्वर ने इसलिए है कि वो अपनी मुक्ति का मार्ग खोज सके या कुछ ऐसे अच्छे कर्मा करे जिससे कि वो जो समाज में आया है तो उसका जो उद्देश्य है, पर्पज है, लाइफ पर्पज है, पूरा कर सके। तो एक मौका हर इंसान को देते हैं, एक मौका नहीं, मैं कहूँगी ईश्वर तो हजारों मौके देते हैं कि भाई कैसे ही जागो, चेतना को जगाओ और समझो कि असलियत क्या है। तेरा मेरा करने से कुछ आपको मिलना नहीं है, लेकिन लोग बाज नहीं आते हैं, उनको इसी में सुकून मिलता है और वो अपने इस सुकून को, है ना, मन के भारीपन को, अपनी आत्मग्लानि को दूसरे को नीचा दिखाने में खुश हो जाते हैं और अपने मन की संतुष्टि कर लेते हैं। लेकिन इससे आत्मग्लानि और बढ़ती है, मन पर वजन बढ़ जाता है, कभी भी वो सुकून में नहीं रह पाते हैं। तो ये तो आपको सोचना ही नहीं है। आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, सही रास्ते पे हैं। एंजल के द्वारा आपके लिए यही संदेश है, थोड़ा बाहर निकलो, बैठो, खुश रहो, अपने आप को आइसोलेट मत करो, अपने आप को एक कमरे में बंद मत करो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।